सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। महादेव जी कहते हैं, सत्राजित के एक यशस्विनी कन्या थी जो भूदेवी के अंश से उत्पन्न हुई थी। उनका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी सूर्य कन्या कालिंदी थी, जो लीला देवी के अंश से प्रकट हुई थी। विंद अनुविंद की पुत्री मित्रविंदा को स्वयंवर से ही ले आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया था। वहां 7 महाबली बैलों को, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन था, भगवान ने एक ही रस्सी से नाथ दिया और इस प्रकार प्रकर्म रूपी शुल्क देकर उसका पानी ग्रहण किया। राजा सत्राजित के पास समंतक नामक एक बहुमूल्य मणि थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा परसेन को दे रखा था। एक दिन भगवान मधुसूदन ने वे श्रेष्ठ मणि परसेन से मांगी। उस समय परसेन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, ये मणि प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती है, अतः इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। परसेन का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो रहे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण परसेन आदि समस्त महाबली यादवों के साथ शिकार खेलने के लिए बड़े भारी वन में गए। परसेन अकेले ही उस घोर वन में बहुत दूर तक चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मारकर वे मणि ले ली। फिर उस सिंह को महाबली जामवान ने मार डाला और उस मणि को लेकर वे शीघ्र ही अपनी गुफा में चले गए। उस गुफा में दिव्य स्त्रियां निवास करती थी। उस दिन सूर्यास्त हो जाने पर भगवान वासुदेव अपने अनुचरों के साथ चले। मार्ग में उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। उसके बाद अपने नगर में प्रवेश किया। तदंतर समस्त पुरवासी श्री कृष्ण के विषय में एक दूसरे से कहने लगे, जान पड़ता है गोविंद ने परसेन को वन में ही मारकर बेखट के मणि ले ली है। उसके बाद ये द्वारका में आए हैं। द्वारका वासियों की ये बात जब भगवान के कानों में पड़ी तो वे मूर्ख लोगों के द्वारा उठाए हुए अपवाद के भय से पुनः कुछ यदुवंशियों को साथ ले गहन वन में चले गए। वहां सिंह द्वारा मारे हुए परसेन की लाश पड़ी थी, जिसे भगवान ने सबको दिखाया। इस प्रकार परसेन की हत्या के झूठे कलंक को मिटाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना को वहीं ठहरा दिया तथा हाथ में शारंग धनुष और गदा लिए वे अकेले ही गहन वन में घुस गए। वहां एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्री कृष्ण ने निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया। उस गुफा के भीतर एक स्वच्छ भवन था, जो नाना प्रकार की श्रेष्ठ मणियों से जगमगा रहा था। वहां एक धाई ने जामवान के पुत्र को पालने में सुलाकर उसके ऊपर भाग में मणि को बांधकर लटका दिया था और पालने को धीरे धीरे लीला पूर्वक डुलाती हुई वे लोरियां गा रही थी। गाते गाते वे श्लोक का उच्चारण कर रही थी और कह रही थी, परसेन को सिंह ने मारा और सिंह जामवान के हाथ से मारा गया। सुंदर कुमार रो मत, ये समंतक मणि तुम्हारी ही है। ये सुनकर प्रतापी वासुदेव ने शंख बजाया। वे महान शंखनाद सुनकर जामवान बाहर निकले। फिर उन दोनों में लगातार 10 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को वज्र के समान मुक्कों से मारते थे। वे युद्ध समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। श्री कृष्ण के बल की वृद्धि और अपने बल का ह्रास देखकर जामवान को भगवान श्री रामचंद्र जी के कहे हुए पूर्वकाल के वचनों का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, यही मेरे स्वामी श्री राम हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए पुनः इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा सोचकर ऋषराज ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर विस्मय से पूछा, आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। मेरा नाम वासुदेव है। तुम मेरी समंतक नामक मणि हर ले आए हो, उसे शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे। ये सुनकर जामवान को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, प्रभु आपके दर्शन से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ।
देवकी नंदन, पहले अवतार से ही मैं आपका दास हूँ। गोविंद, पूर्व काल में जो मैंने युद्ध की अभिलाषा की थी, उसी को आज आपने पूर्ण किया है। जगन्नाथ, करुणा कर, मैंने मोहवश अपने स्वामी के साथ जो ये युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर जामवान पैरों में पड़ गए और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने भगवान को रतन में सिंहासन पर विनय पूर्वक बिठाया। फिर शरतकाल के कमल सदृश सुंदर एवं कोमल चरणों को उत्तम जल से पखार कर मधुपर्क की विधि से उन यदुश्रेष्ठ का पूजन किया, दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके अमित तेजस्वी भगवान को अपनी जामवती नाम वाली लावण्यमयी कन्या पत्नी रूप से दान कर दी। साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियों सहित सिमंतिक मणि भी दहेज में दे दी। विपक्षी वीरों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वहीं प्रसन्नतापूर्वक जामवती से विवाह किया और जामवान को उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर जामवती को साथ ले गुफा से बाहर निकलकर वे द्वारकापुरी को गए। वहां पहुंचकर यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने सत्राजित को सिमंतिक मणि दे दी और सत्राजित ने उसे अपनी कन्या सत्याभामा को दे दिया। भादों के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, अतः उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित उस तिथि को चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस स्वर्णिक मणि की कथा सुनने पर मनुष्य मिथ्या कलंक से छूट जाता है। मद्रराज की 3 कन्याएं थी, सुलक्ष्मणा, नागनजीति और सुशीला। इन तीनों ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वरण किया और एक ही दिन भगवान ने उन तीनों के साथ विवाह किया। इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण के रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, जामवती, नागनजीति, सुलक्ष्मणा और सुशीला, ये 8 पटरानियां थी। नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति के रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणि माणिक्य आदि तथा पद्म निधि नामक शंख भी ले लिए थे। वे आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो शचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभेदान दे विनीतानंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वे नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस शूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर, तोमर, भिंदीपाल और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी शारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सबका संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने 5 जन्य नामक महान शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में सनातन भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण
वे महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए मुझे आपसे एक उत्तम वर चाहिए। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे, उन्हें कभी नरक की प्राप्ति ना हो। एवं वस्तु कहकर भगवान ने उसे वे वरदान दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित वज्र एवं वैदूर्य मणि से बने हुए नुपुरों से सुशोभित तथा शरतकाल के खिले हुए कमल सदृश कोमल भगवत चरणों का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। तदंतर संपूर्ण देवता और महर्षि आनंद मगन हो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वे सब उन्हें वापस कर दिया। देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सबके सब उसके अंतपुर में कैद थी। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महाप्रकर्मी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लगन में उन सबका पानी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दया निधान भगवान ने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन सभी ने सुंदरी स्त्रियों को इंद्र के विमान पर बिठाकर देवदूतों के साथ द्वारका में भेज दिया। इसके बाद सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण देवमाता का दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। अमरावती पुरी में पहुंचकर महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनिया माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथा योग्य पूजन किया। उस समय शिव ने सत्यभामा शची के महल में गई। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनका भली भांति पूजन किया। उसी समय सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से पारिजात के सुंदर फूल ले जाकर शची देवी को भेंट किए। सुंदरी शची ने उन फूलों को लेकर अपने काले एवं चिकने केशों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा, ये फूल देवताओं के योग्य हैं और सत्यभामा मानुषी है, अतः ये इन फूलों की अधिकारिणी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वे फूल सत्यभामा को नहीं दिए। सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आई और अपने स्वामी के पास आकर बोली, यदुश्रेष्ठ, उस शची को पारिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे दिए बिना ही सब फूल अपने ही केशों में धारण कर लिए। सत्यभामा की ये बात सुनकर महाबली वासुदेव ने पारिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिए। ये देख देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हों। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ जी के पंखों की मार से देवता परास्त हो गए और इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर पड़े तथा गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करके बोले, हे श्री कृष्ण, ये पारिजात देवताओं के उपभोग में आने योग्य है। पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब ये मनुष्य लोक में कैसे रह सकेगा। तब भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम्हारे घर में शची ने सत्यभामा का अपमान किया है। उन्होंने इनको पारिजात के फूल ना देकर स्वयं ही इन्हें अपने मस्तक पे धारण किया है, इसलिए मैंने पारिजात का अपहरण किया है।
मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घर में पारिजात का वृक्ष लगा दूंगा, अतः आज ये पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्यों के हित के लिए उसे भूतल पर ले जाऊंगा। जब तक मैं वहां रहूंगा, मेरे भवन में पारिजात भी रहेगा। मेरे परम धाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले लेना। इंद्र ने भगवान को नमस्कार करके कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। यो कहकर वे देवताओं के साथ अपनी पुरी में लौट गए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले आए। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्री हरि सत्यभामा के निकट देव वृक्ष पारिजात की स्थापना करके समस्त भार्याओं के साथ विहार करने लगे। विश्व रूपधारी मधुसूदन रात्रि में इन सभी पत्नियों के घरों में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।